हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैंने नया चैनल शुरू किया है। मेरे चैनल का नाम है यूनिवर्स हिंदी टैरो परी। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक दीजिए, शेयर दीजिए और कमेंट करिए ताकि मैं आपके लिए रोज़ नए वीडियो ला सकूं। मेष राशि वालों के लिए आज का टैरो रीडिंग मैं लेकर आई हूँ। मेष राशि वालों के लिए मैं कहना चाहूँगी कि हो सकता है कि कुछ टाइम से आपकी लाइफ में कुछ चीज़ों का जाना आना लगा रहता है। ठीक है, ये आपका कैरियर हो सकता है, आपके हेल्थ के रिलेटेड इश्यू हो सकते हैं। ये देखिए, ये रीडिंग में ऐसा है कि जिसके जो प्रॉब्लम है, जिसको रिजोनेट करता है उस हिसाब से है। आपको अपना लेना है। अगर कोई प्यार में है तो उसका भी ऑन ऑफ चल रहा होगा। ठीक है, कोई पार्टनर आपको छोड़ के गया है, सिचुएशन सब सही थी फिर भी वो आपको छोड़ के गया है। तो मतलब कि कुछ टाइम से आप ऐसी सब चीज़ें फेस कर रहे हैं जो कि आपको लगता था कि बहुत सही जा रही है, पर वो सही नहीं हो पा रही। ठीक है, तो थोड़ा सा माइंड में वो चल रहा है कि ये सब सिचुएशन कब ख़त्म होगी, कब हम इससे बाहर निकलेंगे। कुछ लोगों ने तो ऐसा भी किया है कि अपनी जो सिचुएशन चल रही थी उस सिचुएशन से हाथ जोड़ दिया है कि चलिए अब मुझे ये सिचुएशन में नहीं रहना है और मैं इसको छोड़ रहा हूँ या छोड़ रही हूँ। देखिए, ये एक एनर्जी है, इसमें लड़का लड़की कुछ भी नहीं होता है। ये टाइमलेस रीडिंग है। आप जब भी इसको देखोगे ये आपको रिजोनेट करेगा। पर मेन चीज़ ये है कि काफ़ी टाइम या कुछ 6-7 दिन से भी ये एनर्जी हो सकती है, कुछ लोगों की 6-7 दिन से ये एनर्जी हो सकती है कि कुछ सिचुएशन ऐसी है जिसको आप बदल नहीं सकते, बदलना चाहते हैं पर या फिर सामने वाला आपकी बात को नहीं समझ रहा है। अगर जॉब पे आप हैं, तो जॉब में कुछ सिचुएशन ऐसी है कि आपको उसको मूव ऑन करना सही लग रहा है। अगर फैमिली मैटर है तो उसमें भी आपको लग रहा है कि ये कब तक चलेगा, चलो इसको ख़त्म करते हैं। या फिर हेल्थ से रिलेटेड इश्यू है तो उसमें भी जैसे कोई आपका दवाई चल रहा है, वो आपको वो नहीं काम कर रहा है तो आप सोच रहे हो कि चलो डॉक्टर बदले। तो मतलब कि कुछ टाइम से कुछ चेंजेस आप करने का सोच रहे हैं, ऐसा लग रहा है। तो अभी की जो सिचुएशन आने वाली है उसमें ऐसा है कि आप उस चीज़ पे ऊपर फोकस करोगे। आपकी जो फीलिंग्स है, आप जो सोच रहे हो और आप जो करना चाहते हो उसके ऊपर आप फोकस करोगे और उसके ऊपर काम करोगे। अगर कोई किसी के प्यार में है तो मतलब कि वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहेगा कि कब तक मैं ये फीलिंग्स को लेके बैठा रहूं या बैठी रहूं, मैं उसको बताना चाहती हूँ। तो ये भी हो सकता है कि आप अपने दिल की बात किसी को कहने की कोशिश करें। तो मतलब कि ओवरऑल ये एनर्जी आ रही है कि अगर आप कुछ चीज़ों को बिना बताए या बिना कुछ प्रयास करे छोड़ना चाहते हैं, तो कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि आपको प्रयास करना चाहिए। ज़्यादातर ऐसा है कि लव की बात करो, तो जो लोग लव में हैं और उनको लग रहा है कि कुछ छूट रहा है या कुछ जा रहा है, तो आप एक बार एक्सप्रेस करो। क्योंकि आप अगर एक्सप्रेस नहीं करोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि मैंने बताया होता तो अच्छा होता, मैंने किया होता तो अच्छा होता। तो एक बार आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर लो। ठीक है, और कुछ लोग का ऐसा है कि जिनका बहुत टाइम से फ्रस्ट्रेट सिचुएशन चल रहा है, चाहे वो हेल्थ हो, करियर हो, सक्सेस के लिए आप कुछ ट्राई कर रहे हो, उसके लिए हो, तो फिर आप उसके लिए सोचना शुरू करो कि आपको क्या करना है। 60% लोगों का ऐसा है कि वो इस चीज़ को छोड़ना चाहते हैं। अगर आपने फोकस कर लिया है और आपको लगता ही है कि ये चीज़ नहीं आगे चल पाएगी, तो मेष राशि वालों के लिए ये है कि आप उसको मूव ऑन करो और आगे चल दो। ठीक है, तो ये थी आपकी मेष राशि वालों की रीडिंग। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करिए, मुझे सपोर्ट करिए ताकि मैं रोज़ कुछ ना कुछ नया आपके लिए ला सकूं। ठीक है, तो थैंक यू ये इसको सुनने के लिए, और गॉड आपकी सारी इच्छाएं पूरी करे। और मैं टैरो रीडिंग करती हूँ। मैंने अभी शो ऑफ नहीं किया क्योंकि ये मेरा नया चैनल है, और अगर आप लोगों का सपोर्ट मिला तो मैं इसको बहुत अच्छे से आगे लाने की कोशिश करूँगी। डेस्क पे रीडिंग भी दिखाऊँगी, पर अभी मैं नया-नया है तो इस तरीके से टैरो रीडिंग करती हूँ। ठीक है? तो अगर आपको पर्सनल रीडिंग करवानी है तो वो चार्जेबल है, वो भी आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। पर अभी आप जो भी मैंने ये रीडिंग करी, अगर आपको रिजोनेट करती हैं तो आप उसको कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं, मैं आपका रिप्लाई करूंगी और आपके लिए
हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरा चैनल है यूनिवर्स हिंदी टैरो परी। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। मैं वृषभ राशि वालों के लिए रीडिंग लेकर आई हूँ। ये टाइमलेस है। इसमें लड़का लड़की ऐसा कोई जेंडर नहीं है, कोई धर्म नहीं है, कोई जाति नहीं है। आप अपनी राशि से देख सकते हैं, आप अपने नाम से देख सकते हैं। ये वृषभ राशि वालों के लिए है। ये टाइमलेस रीडिंग है। जब आप इसको देखेंगे ये आपको रिजोनेट करेगा, ठीक है। आप अपनी प्रॉब्लम्स को माइंड में रख के इसको सुन सकते हैं और आपको इसमें अपनी ज़िंदगी के रास्ते मिल सकते हैं। तो मुझे मोटिवेशन करें, मेरा नया चैनल है, आप लोगों के सपोर्ट से ही वो मैं आगे बढ़ सकती हूँ। तो चलिए मैं आपको आपका रीडिंग सुनाती हूँ। वृषभ राशि वालों का ऐसा है कि कुछ टाइम से आप किसी चीज़ के अंदर फ़ोकस्ड हैं। जैसे कि अगर आपका करियर है या फिर आपका लव लाइफ़ है या फिर आपका हेल्थ है, जो हर किसी का अलग-अलग। देखिए, ये देखने वाले लोग तो बहुत सारे होते हैं। तो मैं कॉमन रीडिंग कर रही हूँ, ये पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो ये कॉमन ही जाएगा कि जो सुनने वाले हैं सबका कुछ अलग-अलग प्रॉब्लम्स होगा। तो मेरा जो आंसर होगा वो आप सबको रिजोनेट कर जाएगा, क्योंकि मैं टैरो से ही ये रीडिंग कर रही हूँ। ये है कि दिखा नहीं रही हूँ, पर रीडिंग टैरो से ही जा रही है। ठीक है? तो ये है कि काफ़ी टाइम से आप कुछ चीज़ में जस्टिस चाहते हैं। आपको ये है कि मैंने इतना किया, इस चीज़ के पीछे इतना अपना टाइम लगाया, एनर्जी लगाई, मनी वेस्ट किया, ये किया, वो किया। अब मुझे इसमें सक्सेस चाहिए या फिर मुझे ये चाहिए कि अब इसका क्या रिप्लाई होना चाहिए, क्या आंसर होना चाहिए, क्या एंडिंग होना चाहिए। तो ये चीज़ आपके चल रही है कुछ टाइम से। तो अब इसका फैसला डिवाइन करेगा या फिर यूनिवर्स करेगा या फिर गॉड आपको इसका जस्टिस देंगे, और जो होगा वो अच्छा होगा। पर मेन चीज़ ये है कि आपको डिप्रेशन में नहीं जाना है, आपको अपना होप नहीं खोना है। आपको ये नहीं सोचना है कि नहीं, नहीं ये नहीं होगा, मैंने इतना लगा दिया, अब मुझे नहीं लगता है कि ये चीज़ होगा। हो सकता है कि आप कुछ लोगों का 2-3 दिन से चल रहा हो, कुछ लोगों का 1 वीक से चल रहा हो, पर कुछ चीज़ के ऊपर काफ़ी टाइम से आपका फ़ोकस है, ठीक है? तो और उसके लिए आप कुछ रिज़ॉल्यूशन चाहते हैं, तो वो चीज़ आपको मिलेगी। ये हो सकता है कि आज के दिन में आप माइंडली थोड़ा फ्रस्ट्रेट हैं। हो सकता है कि पूरी रात सो नहीं पाए हैं, कुछ चीज़ आपके माइंड में चल रही है, क्या होगा, क्या नहीं होगा। बहुत सारा आपके माइंड में टेंशन है कुछ चीज़ को लेके। वो प्यार भी हो सकता है, वो एग्ज़ाम हो सकता है, वो जॉब के टेंशन हो सकते हैं, मनी की टेंशन हो सकती है। पर कुछ न कुछ आपके माइंड में चल रहा है जो आपको माइंड से डिसअपॉइंटेड कर रहा है। तो ये है कि आपको क्या करना है, जितना मेहनत से आपने अपने काम के ऊपर फ़ोकस लगाया था, चाहे आप किसी भी चीज़ का। देखिए, मैं बोल नहीं रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो देखने वाले लोग हैं सबका अलग-अलग प्रॉब्लम है। मैं जो रीडिंग कर रही हूँ वो इस हिसाब से कर रही हूँ कि आपको अपने प्रॉब्लम्स के लिए ही इसको सुनना है। अगर आप लव का इश्यू माइंड में लेके बैठे हैं तो आप इस रीडिंग को आपके लव के इश्यू से देखिए। अगर आपका जॉब का इश्यू है तो आप उस हिसाब से देखिए। मेरी रीडिंग में मैं बोलने की यही कोशिश करती हूँ कि आपको आंसर मिल जाए और आपको मिलेगा भी सही, ठीक है? तो मतलब कि मैं यही कहना चाह रही हूँ कि कितने टाइम से जिस चीज़ के ऊपर फ़ोकस हैं, आप जो चीज़ करना चाह रहे हो, थोड़ा-सा आपको ऐसा लग रहा है कि बस अब मैं नहीं रह सकती या रह सकता, अब मैं ये नहीं बहुत ज़्यादा सह सकता, तो आप डिप्रेशन में से निकलना है आपको। फिर से आपको वही फ़ोकस को वापस लाना है। यूनिवर्स और आपके जो भी आपके कुल देवी हैं, आपके इष्ट देव हैं, वो आपको ज़रूर हेल्प करेंगे। और अगर आप इन चीज़ों में नहीं भी बिलीव करते, तो आप अपने आप के ऊपर ट्रस्ट कीजिए। वापस से आपको डिप्रेशन में नहीं जाना है। और आप जो काम के ऊपर या फिर जो चीज़ों के ऊपर से अपना माइंड हटा रहे हो, या फिर आपको अपना गोल अचीव करने में कुछ दिक्कत आ रही है, तो आप थोड़ा-सा वेट कीजिए, क्योंकि इसका सही टाइम आने वाला है और आपको जस्टिस भी मिलने वाला है और आपका काम भी होगा। तो अगर आपको ये रीडिंग रिज़ोनेट करती है, आपको अच्छी लगी है, तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, ताकि मेरा मोटिवेशन बढ़े और मैं आप लोगों के लिए और वीडियो ला सकूँ। ठीक है? तो बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं वृषभ राशि वालों के लिए कि आपने मेरी रीडिंग सुनी है। और मैं ये माध्यम से आपको जो भी गाइडलाइन कर सकती हूँ उसके लिए मैं पूरा कोशिश कर रही हूँ। और अगर आपको कुछ है, अगर कुछ क्वेश्चन है, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी आपको उसमें भी रिप्लाई करूँ कि ये रीडिंग के रिगार्डिंग आपको अगर कुछ समझ में नहीं आया है तो आप मुझे लिख सकते हैं कमेंट में, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। पर ओवरऑल एनर्जी यही है कि आपको अपना गेन नहीं करना है। आपने जो भी फ़ोकस लगाया, जो भी काम किया, अब इतना आपने अपने काम को फ़ोकस किया है, तो अब उससे हटना नहीं है, ठीक है? ब्लेस यू, गॉड आपको सपोर्ट करे।
हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरी चैनल का नाम है यूनिवर्स हिंदी टैरो परी। मुझे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक दीजिए, शेयर दीजिए, कमेंट दीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। मिथुन राशि वालों के लिए रीडिंग है कि हो सकता है कि ज़्यादातर मुझे यहाँ पे जो कार्ड्स हैं वो दिखा रहे हैं कि मनी से रिलेटेड आप लोगों के इश्यूज ज़्यादा चल रहे हैं, या फिर जो प्यार में है उनका फीलिंग्स एक्सपोज, मतलब कि आप कैसे बताएँ, किस तरीके से उनको अप्रोच करें। आपके माइंड में उनके लिए अगर प्यार है तो आप किस तरीके से उनको बताएँ कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं, ठीक है? अगर आप किसी जॉब में हैं और वहाँ पे फाइनेंशियल आपका सैलरी ग्रोथ नहीं हो रहा है, तो उस हिसाब से, मतलब मैं अलग-अलग सर्कमस्टेंसेस बता रही हूँ क्योंकि देखने वाले लोग बहुत सारे हैं, सबकी अलग-अलग प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो मैं ओवरऑल बता रही हूँ कार्ड्स को देख के कि अलग-अलग एनर्जी वाले लोग हो सकते हैं। ये टाइमलेस रीडिंग है और जब भी इसको देखेंगे आपको ये रिजोनेट कर जाएगी, ठीक है? तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि कुछ लोग, ऐसा है कि काफ़ी टाइम से अपने प्रॉब्लम्स को सरफेस नहीं कर पा रहे हैं। समझिए कि कुछ चीज़ें करनी है, या तो आपको मनी कम पड़ रहे हैं, या फिर आप अपनी दिल की इच्छा को बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं क्योंकि कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं जिसकी वजह से आप कितना भी चाहे उस चीज़ को फुलफ़िल नहीं कर पा रहे हैं। चाहे वो आपका करियर हो, या फिर आपका लव लाइफ़ हो, या फिर कुछ भी, मतलब कहीं पे भी आप स्टक एनर्जी में हैं। आप अपने दिल की बात बोल नहीं रहे हैं, आप अपने मन में जो चल रहा है वो एक्सपोज़ नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर आपका मनी रिलेटेड कोई चीज़ें हैं कि इस चीज़ को मैं क्या करूँ, कैसे करूँ, बोलूँ कि नहीं बोलूँ, लव के रिलेटेड है कि बोलूँ कि नहीं बोलूँ, तो अब इस चीज़ को दिल में रखने से कुछ नहीं होगा। अगर आपको सैलरी बढ़ाना है तो आपको बॉस से बात करना होगा, अगर आपको प्यार है तो आपको बोलना होगा। अगर आपके अंदर कोई भी फीलिंग्स है, या फिर आपके अंदर कोई ऐसा एटीट्यूड है कि हाँ, ये मैं कर सकता हूँ या फिर मैं कर सकती हूँ, तो आपको उस चीज़ को बाहर लाना पड़ेगा, ठीक है? आज की एनर्जी आपकी ये है कि आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हो। हो सकता है कि आप कोई जॉब के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं, दिया है और उससे अब आएगा कि नहीं रिप्लाई, उसके लिए सोच रहे हो। अगर आपने किसी को प्रपोज़ कर दिया है तो उसका आंसर आने का वेट कर रहे हो। कुछ लोगों का ऐसा भी है कि अगर वो प्यार वाली सिचुएशन वालों के लिए बता दूँ कि ऐसा है कि अगर आप किसी को बोलना चाहते हैं कि आप उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपको ऐसा लग रहा है कि कहाँ वो, कहाँ मैं। मतलब फाइनेंशियल आप स्टेबल नहीं है और आपको ऐसा लग रहा है कि अगर मैं उसको बोलूँगा तो वो मुझे हाँ बोलेगी कि नहीं बोलेगी। देखिए, स्टक सिचुएशन में रह के कुछ नहीं होगा, या तो आर हो जाइए या तो पार हो जाइए, ठीक है? क्योंकि माइंड में आप इस चीज़ों को लेकर बैठेंगे तो प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि आप स्टक रहेंगे। आपको वो बोलते हैं ना कि अगर मैंने बोल दिया होता तो अच्छा होता, मैंने बता दिया होता तो अच्छा होता। तो गिल्टी आपको रहेगा कि मैंने बताया नहीं, अगर मैं बताता तो शायद कुछ हो सकता या फिर कुछ हो सकता। वो हाँ बोलती, ना बोलती। देखिए, लड़का-लड़की कुछ भी हैं, ये तो मैं जस्ट बोल रही हूँ, ठीक है? तो मतलब कि जॉब का है या फिर प्यार का है या फिर कोई चीज़ का गोल है, आपको उस चीज़ के ऊपर फ़ोकस करके उस चीज़ को बाहर निकालना पड़ेगा कि हाँ, मैं ये कर सकता हूँ या फिर कर सकती हूँ और मुझे ये करना चाहिए, ठीक है? अगर आपको फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम भी है, तो अगर आप इसको काम को स्टार्ट करेंगे तो वो 100% आपको रास्ते आगे जाके मिल जाएँगे। अगर आप शुरू ही नहीं करोगे तो रास्ते नहीं मिलेंगे। क्योंकि देखिए, यूनिवर्स हो या गॉड हो या फिर एंजल हो, या फिर बहुत सारी मेरे चैनल पे थेरेपी है एंजल नंबर की, अगर आप वो वीडियो भी देख लोगे तो किसी भी जॉब के लिए या फिर कोई चीज़ के लिए आपको एंजल नंबर की चैंटिंग का भी वीडियो उसके अंदर है, ठीक है? और एक होपोनो प्रेयर का भी मेरे में वीडियो है मेरे चैनल पे। तो कुछ एनर्जीज़ है जो, अगर नेगेटिव एनर्जीज़ है तो उसको रिलीज़ कीजिए, अगर आप कुछ फ़ोकस है तो उसके ऊपर फ़ोकस कीजिए। वो दोनों वीडियो भी हैं, वो भी देख सकते हैं आप। और यहाँ पर मुझे जो दिख रहा है कि थोड़ा स्टक एनर्जी है, आप डर रहे हैं, घबरा रहे हैं, करूँ ना करूँ ये सब सिचुएशन में हैं, तो आप काम स्टार्ट कीजिए। आप अगर किसी को बोलना है तो बोलिए, आगे जाके आपको सपोर्ट ज़रूर मिलेगा। हो सकता है कि कुछ गैप आ जाए पर उसमें फिर आगे जाके रास्ता निकल जाएगा। तो आपको स्टक नहीं होना है, ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप सुनेंगे आपको रिजोनेट कर जाएगी। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर दीजिए ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों को ये चैनल कितना पसंद आ रहा है, मैं क्या नया लेके आऊँ। तो मुझे सपोर्ट करेंगे तो मैं आगे कुछ नया लेके आऊँगी आपके लिए। मैंने देखा कि यहाँ पे पर्टिकुलर राशि वाइज़ कुछ नहीं है, तो मैंने ये स्टार्ट किया है और कुछ अलग करने का मेरा इरादा है। तो थैंक यू। हेलो, कैसे हैं आप सब?
यूनिवर्स हिंदी टैरो परी चैनल पे आप सबका स्वागत है। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मैं आपके लिए पर्टिकुलर आपकी कर्क राशि के लिए रीडिंग लेके आई हूँ। मैं टैरो रीडर हूँ, एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तु एक्सपर्ट हूँ, न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट हूँ, ठीक है? और रेकी गुरु भी हूँ और चिकित्सक भी हूँ। तो ये मेरा नया चैनल है, मुझे आप मोटिवेशन करेंगे तो मैं रोज़ पर डे बाय डे के वीडियो लेके आ सकती हूँ, ठीक है? पर मुझे सपोर्ट आप सबका चाहिए। ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप देखेंगे आपका रिजोनेट कर जाएगा। आपको नाम अपने नाम के हिसाब से इसको देख सकते हैं, राशि के हिसाब से देख सकते हैं। जो भी आपको जो नाम से आपको बुलाया जाता है, वो नाम से आप इसको देख सकते हैं, ठीक है? तो ये कर्क राशि का है। मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि कुछ टाइम से आपकी एक्टिविटी इस तरीके की है कि लोग कह रहे हैं कि क्या इसमें दिमाग नहीं है क्या? क्या ये सोचता नहीं है क्या? क्या ये सोचती नहीं है क्या? कुछ भी करे जा रही है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। देखिए, आप जिस तरह से चीज़ों को देखते हैं, ज़रूरी नहीं है कि लोग भी उस तरह से चीज़ों को देखें। जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, आप दुनिया से हट के आपका थोड़ा नज़रिया है देखने का चीज़ों को। हाँ, ये हो सकता है कि आपकी एक्टिविटी से लोगों को लगता है कि ये क्यों दुनिया से उल्टा जा रहा है? ये बंदा या बंदी क्यों दुनिया से उल्टा जा रहा है? ऐसा कोई करता है क्या? ऐसा कुछ होता है क्या? लोग ऐसा बोल रहे हैं। पर यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप जो भी कर रहे हो वो आपके अंदर के एक्सपीरियंस के हिसाब से कर रहे हो, आपको जो समझ में आ रहा है उस हिसाब से कर रहे हो और आपका नज़रिया कुछ अलग है देखने का चीज़ों को। तो ये है कि आप अपने हिसाब से अवेयर हो जाइए। अगर कोई आपको बोलता है कि ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, तो आप अवेयर हो जाइए, फिर उसको देख लीजिए कि क्या सही है ना? अगर आपको सही लगता है तो आप कीजिए, क्योंकि आपका देखने का नज़रिया कुछ अलग है और हो सकता है वो किसी के माइंड में आए, किसी के माइंड में ना आए, ठीक है? आज की एनर्जी आपकी ऐसी है कि आपको हो सकता है कि किसी को काम का बहुत सारा स्ट्रेस है, रात भर सोए नहीं है और आज कहीं जाना है। हो सकता है कि आपको आज कहीं काम के लिए जाना पड़े, हो सकता है कि कुछ ज़िम्मेदारियाँ ऐसी हैं जिसके लिए आपको जाना पड़े, तो आपका ट्रैवल भी हो सकता है कि आप अगर शिफ्टिंग करना चाहते हैं या कुछ करना चाहते हैं तो वो भी हो सकता है। हो सकता है कि घर में कुछ लोगों का देखिए, सब लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ये टाइमलेस रीडिंग है तो एनर्जी मिक्सअप होती है। ये टैरो में जो यहाँ पे मुझे दिख रहा है मैं उस हिसाब से बोल रही हूँ। कुछ लोगों का ऐसा लग रहा है कि आपके घर में किसी बुज़ुर्ग का तबीयत ख़राब है या कुछ है और अगर आपको काफ़ी टाइम से उसका रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है, तो हो सकता है कि टैरो बोल रहा है कि आपको कोई और डॉक्टर को दिखाना चाहिए या किसी और जगह दिखाना चाहिए। आप जो चीज़ कर रहे हो उसमें थोड़ा-सा चेंज लाना चाहिए। यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि कुछ लोग अपने परिवार को मिलने जा रहे हैं। हो सकता है कि यहाँ पे जॉब करते हो और परिवार कहीं और हो, तो उसको मिलने के लिए जा रहे हैं। आज का दिन ऐसा है कि आपका जो बिल्डअप है पीछे का, उस चीज़ का फ़ोकस नहीं हटाना है। आज के दिन की जो भी एनर्जी है उसको कैसे भी करके आप निकाल लो, क्योंकि कहते हैं ना कि हर दिन एक तरीके से नहीं होते। आज के दिन में थोड़ा-सा स्ट्रेस है, थोड़ा-सा टेंशन है, थोड़ी-सी ज़िम्मेदारियाँ हैं। हाँ, ये है कि आप जिस काम के ऊपर फ़ोकस था आपका, वो आज के दिन थोड़ा-सा अ अलग तरीके से जा सकता है या फिर वे कुछ अलग हो सकता है कि आपके काम से हट के कुछ आज आपको काम करना पड़े। पर जो भी है, आपने जो भी काम किया है पीछे, तो उसका कंटिन्यूटी रहेगा। उसमें आज के दिन की एनर्जी इंक्लूड नहीं होगी, पर उससे कुछ रुकने वाला नहीं है, आपका आगे बढ़ेगा। ठीक है? थोड़ा-सा फ़ोकस करके करने की ज़रूरत है। हो सकता है कि किसी आपने जो भी डिसाइड किया है, उसमें हो सकता है कि 50% आपको सोचने की ज़रूरत हो, तो जहाँ-जहाँ करेक्शन करना है, आप उसको करेक्शन कर लीजिए, ठीक है? जो मैंने बताया, ज़्यादातर मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि थोड़ा-सा फ़ोकस ऑन माइंड भी करने की ज़रूरत है, कि हो सकता है कि आपका पास्ट एक्सपीरियंस इसमें काम ना भी आए, तो वो चीज़ करिए। अगर ये रीडिंग आपको रिजोनेट करती है, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। ये कर्क राशि वालों की रीडिंग थी, वो टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इसको सुनेंगे, आपको रास्ते मिल जाएँगे अपने जीवन के। हर कोई यहाँ पे सुन रहा है, मैं टैरो रीडिंग करके ही बोल रही हूँ। और ये लव का हो तो भी आपको अपनी ये रीडिंग को उस हिसाब से सुन लेना है, ठीक है? मैंने आपको जो मैंने जॉब के लिए बोला तो ऐसा नहीं है कि वो वही चीज़ के लिए है, आप उसी चीज़ को आपको लव के लिए भी सुन सकते हैं। आप वो जो मेरे सेंटेंस है उसको लव के साथ कनेक्ट कर लीजिए, ठीक है? तो ये इस तरीके से है, समझिए कि आपको कोई लड़का पसंद है और आपको वो अच्छा लग रहा है, दूसरे सब बोल रहे हैं कि नहीं ये है, तो आप अपने माइंड के ऊपर शार्प करिए। लोग कैसे हैं आप सब? यूनिवर्स
हिंदी टैरो परी चैनल पे आप सबका स्वागत है। ये सिंह राशि वालों की रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। लड़का लड़की कोई भी देख सकते हैं, कोई भी धर्म वाले देख सकते हैं, कोई भी अपना प्रॉब्लम्स माइंड में रख के इसको सुन सकते हैं। ये टाइमलेस है, जब भी आप सुनोगे आपको ये रेजोनेट कर जाएगी। ठीक है, अब मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगी कि यहाँ पे जो कार्ड्स आए हैं उस हिसाब से यहाँ पे दिख रहा है कि कुछ फाइनेंस से रिलेटेड या फिर कुछ नई चीज़ स्टार्ट करने के रिलेटेड आप कुछ वेटिंग में है। हो सकता है कि कुछ लोग अपना सारा शेड्यूल और सारी चीज़ों को सेट कर चुके हैं और अभी किसी फंड का वेट कर रहे हैं। ठीक है, तो ज़्यादातर मुझे यहाँ पे मनी की एनर्जी आ रही है। तो आप जिस किसी चीज़ के लिए पास्ट में आपने कुछ काम शुरू किया है या फिर कुछ नया आप सोच रहे हैं या फिर आपने कुछ चेंजेस करे हैं अपनी लाइफ के अंदर और उसमें पैसों की ज़रूरत है, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, तो वो चीज़ आपको ज़रूर मिलेगी। एक चीज़ है कि लाइफ के अंदर आप थोड़ा-सा बैलेंसिंग चल रहे हैं। देखिए, ये अगर कोई लव के लिए सुन रहा है तो आपको इसको उसी तरीके से लेना है, ठीक है? सेंटेंस यही रहेंगे। आपका अगर मैंने बोला कि फाइनेंस से रिलेटेड आप वेट कर रहे हो, मैसेज का वेट कर रहे हो, तो अगर लव वाले सुन रहे हैं तो उनको सुनने का है कि आप किसी पर्सन के मैसेज का वेट कर रहे हो, ठीक है? देखिए ये चीज़ है, बहुत सारे कार्ड आए हैं, सारे चीज़ को नहीं बोल सकती, मैं ओवरऑल बोल रही हूँ, ठीक है? और आज की एनर्जी ऐसी है कि आप बहुत बैलेंस रहोगे, चाहे प्यार का मामला हो, चाहे पैसे का मामला हो, चाहे कि कोई भी चीज़ हो, आज के दिन में आपकी बैलेंसिंग एनर्जी रहेगी, ठीक है? और जो चीज़ आपने स्टार्ट करी है, जिसमें आपको सपोर्ट चाहिए, उसमें आपको डिवाइन का सपोर्ट है, एंजल्स का सपोर्ट है, गॉड का सपोर्ट है। आप उससे के रिलेटेड आगे बढ़ जाइए, ठीक है? आपको किसी भी चीज़ में ओवर होने की ज़रूरत नहीं है, हर चीज़ को बैलेंस लेके चलिए, ठीक है? अपने माइंड का थोड़ा-सा अच्छे से यूज़ करके आप कैलकुलेशन लगाइए कि आपको कैसे करना है, किस चीज़ को किस तरीके से आगे बढ़ाना है। अगर आपने कुछ प्लानिंग करके काम किया तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है? क्योंकि ये जो भी आप कर रहे हैं, आपका प्यार है या फिर आपका करियर है या फिर आप अपने हेल्थ से रिलेटेड कुछ कर रहे हो या फिर आप किसी नई चीज़ के लिए सोच रहे हो, आप जो भी कर रहे हैं, उसमें अगर आप बैलेंस लेके चलेंगे, चीज़ों को मेंटेन करके चलेंगे कि हाँ, ये चीज़ मुझे ऐसे ही करनी है, ऐसे ही करनी है, तो मेंटेन करके चलोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये टाइमलेस रीडिंग है, जब आप सुनोगे, जब ये सिंह राशि वाले जब भी सुनेंगे, जब आप अपनी प्रॉब्लम्स को माइंड में लेके इस चीज़ को ये रीडिंग आपके सामने आती है तो ये आपको रिजोनेट करेगी, ठीक है? ये चीज़ है, मेरा नया चैनल है। मैं सोच के ये किया है कि पर्टिकुलर राशि वाइज़ इसलिए दिया है कि ताकि आपके गोल्स क्लियर हो, ठीक है? ये टाइमलेस रीडिंग है, मैं आगे भी ऐसी रीडिंग लेकर आऊँगी। अगर आपको रिज़ोनेट करे तो आप ज़रूर मुझे कमेंट करें ताकि मुझे पता चले कि जो मेरी रीडिंग है वो आप लोगों को किस तरीके से समझ में आ रही है। कुछ चेंजेस करने हो तो भी मुझे पता चले। तो जहाँ पे मैं यहाँ बता रही हूँ, लड़का-लड़की कोई भी देख सकता है, पर मेन चीज़ यहाँ पे अभी मुझे फाइनेंस का ज़्यादा लग रहा है और जिस लोगों का लव का है, तो यहाँ पे मैं वो भी बोलना चाहूँगी कि कुछ सिचुएशन ऐसी चल रही है जहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो चीज़ों को वहीं पे छोड़ दीजिए। उसको टाइमिंग दीजिए, उसको थोड़ा-सा वक़्त दीजिए, क्योंकि जो भी चल रहा है उसमें थोड़ा-सा बैलेंस लाने की ज़रूरत है। अगर आप किसी चीज़ के पीछे पड़ जाओगे बहुत तरीके से, तो हो सकता है कि चीज़ें बिगड़ सकती हैं। आपको थोड़ा-सा वेट करने की ज़रूरत है। हो सके तो 2 महीना, 3 महीना, ठीक है? या फिर 3 घंटे, ठीक है? 3 दिन, मतलब कि जो भी आपकी एनर्जी, हर किसी की अलग-अलग होती है। किसी का 2-3 घंटे में कुछ अच्छा हो सकता है। कोई ऐसी एनर्जी है या कोई कोई ऐसा काम है कि जिसमें 3 घंटे में ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पे जो कार्ड्स दिख रहे हैं उस हिसाब से मैं एनर्जी बता रही हूँ। तो ये कर्क राशि वालों की रीडिंग थी। अगर आपको अच्छी लगी लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट ज़रूर से कीजिए ताकि मैं अच्छे-अच्छे वीडियो बना सकूँ, मुझे मोटिवेशन मिले। जो भी लोग देख रहे हैं उनके लिए मेरी ये कोशिश है, मेरा नया चैनल है, मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि कुछ अच्छा ला सकूँ और इसीलिए मैंने ये टॉपिक को चॉइस किया है और मैं राशिवार ये लेके आई हूँ, ठीक है? तो अगर कमेंट करेंगे तो मुझे भी पता चलेगा कि ये किस चीज़ से आपको हेल्प कर रहा है, ठीक है? तो यूनिवर्स, एंजल, गॉड आपको हेल्प करे, आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिले और आप बहुत खुश